गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम लोग फिर से बहुत दिन के बाद मिलते हैं और आज हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं मैथ क्लास। और मैथ में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे बीपीएससी, एईडीओ से रिलेटेड और एसएससी और कुछ कुछ मैं यूपीएससी के भी क्वेश्चन करा दूँगा। ठीक है, यूपीएससी के जो सी सेट में है उसको ही मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे जो पहले क्लास हमने किया था एक आध महीने पहले, आज से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज से हम लोग जब तक पेपर हो न जाए तब तक सब कुछ सही रहा तो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब आते हैं इसमें हमने मैथ में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम समझ गए। नंबर सिस्टम में स्टार्ट करेंगे और नंबर सिस्टम में हमने इससे पहले बहुत पढ़ लिया था। नंबर सिस्टम में जो आज का टॉपिक है वो पढ़ेंगे इंटीजर। नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे इंटीजर। ठीक है, इंटीजर पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम में क्या पढ़ेंगे? इंटीजर। इंटीजर का मतलब होता है, हिंदी बोलते हैं पूर्णांक। इंटीजर का हिंदी क्या होता है? पूर्णांक। ठीक है, और इंटीजर एक्चुअली है क्या, पहले इसके बारे में देखते हैं। इंटीजर है क्या? तो वह संख्या जो ना पॉइंट में हो और ना फ्रैक्शन में हो। इंटीजर का मतलब होता है कि वह संख्या, ठीक है, वह संख्या जो ना पॉइंट में हो, पॉइंट मतलब दशमलव में हो, ना पॉइंट में हो और ना ही फ्रैक्शन में हो यानी भिन्न में हो। ना ही पॉइंट में हो और ना ही भिन्न में हो। ठीक है, में हो, समझ गए। यानी वैसा नंबर, ठीक है, वैसा नंबर जो ना पॉइंट में हो और ना ही फ्रैक्शन में हो, ना ही पॉइंट में हो और ना ही फ्रैक्शन में हो, तो उसको बोलते हैं इंटीजर। समझ गए ना। यानी एक ऐसा नंबर जो ना पॉइंट में आता हो और ना ही फ्रैक्शन में आता। यानी हम बोल सकते हैं कि जैसे एग्जांपल ले लिया कि 1.6 या 2/9 क्या इंटीजर होगा? तो हम बोलेंगे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैंने भी लिखा कि वह संख्या जो ना पॉइंट में हो और ना ही फ्रैक्शन में हो। पॉइंट मतलब 1.6 है और 2/9 यानी फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न में हो। यानी हम ऐसा संख्या जो ना पॉइंट में आता हो ना भिन्न में आता हो यानी ना फ्रैक्शन में आता हो, उसको हम बोलते हैं इंटीजर। समझ गए। अब आता है क्वेश्चन की भाई तो इंटीजर होगा क्या? तो इंटीजर होगा, मान लो कि 16 हो गया, -17 हो गया, 18 हो गया, 100 हो गया, इस टाइप का नंबर, ये क्या होगा? इंटीजर होगा। क्यों इंटीजर होगा? देखो इसमें पॉइंट आ रहा है, नहीं आ रहा। क्या इसमें कोई फ्रैक्शन आ रहा है? नहीं आ रहा। अब आपके दिमाग में आ गया सर 1 रख के फ्रैक्शन तो कर ही सकते हैं, वो तो अलग मैटर है। 1 रख के हम कर सकते हैं, लेकिन वो फ्रैक्शन में एग्जैक्ट नहीं होगा, उसकी वैल्यू सेम आ जाएगी। ठीक है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे 16, -17, 18 और 100 क्या होगा? इंटीजर नंबर होगा यानी पूर्णांक संख्या होगा। समझ गए। अब आते हैं इंटीजर नंबर। 3 टाइप के होता है, 2 टाइप के एक्चुअली, 2 ही होता है। जीरो भी इंटीजर नंबर है जिसको हम पॉजिटिव इंटीजर नंबर कहते हैं। जीरो भी इंटीजर है, उसको हम पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। तो इसके टाइप्स अगर देखा जाए ना, टाइप्स अगर इसके टाइप्स देखा जाए तो 2 होते हैं। एक को बोला जाता है पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव क्या है? इंटीजर। और दूसरा क्या है? इसको बोलते हैं हिंदी में धनात्मक, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, और दूसरा क्या होता है? नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, नेगेटिव क्या होगा? इंटीजर। इसको क्या बोलते हैं? ऋणात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक। समझ गए। 2 टाइप के, जीरो भी इंटीजर है बट वो धनात्मक में आता है यानी पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो हम समझ गए यहाँ पे कि वह संख्या जो ना पॉइंट में हो ना फ्रैक्शन में हो, उसको बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर एक्चुअली 3 है, जीरो भी इंटीजर है बट मेन हम पढ़ते हैं 2। एक को बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर और दूसरा को बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। समझ गए। एक पॉजिटिव और दूसरा क्या होता है? नेगेटिव इंटीजर। समझ गए। तो पॉजिटिव इंटीजर, पहले हम पॉजिटिव के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले धनात्मक और दूसरा पढ़ेंगे ऋणात्मक। यानी पहले हम पढ़ेंगे पॉजिटिव इंटीजर और दूसरा पढ़ेंगे नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कर देना यार, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और कमेंट भी कर देना अगर समझ में आ रहा है
मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक बार में आपको समझ में आ जाए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक बार में समझ में आ जाए। ठीक है, एक बार में क्या आ जाए, समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, पहला हम पढ़ेंगे पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक, समझ गए, पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक में क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया था कि इंटीजर ही क्या होता है, इंटीजर में ना पॉइंट हो, तो इसमें भी सेम कंडीशन होगा, यानी इसका बोलेंगे कंडीशन। कंडीशन क्या, कब बोलेंगे, धनात्मक कंडीशन। पहला बोलते हैं नो पॉइंट, नो पॉइंट, पॉइंट्स में ना हो। दूसरा होगा नो फ्रैक्शन, क्योंकि ये तो रूल ही है, नो फ्रैक्शन, ना पॉइंट में हो और ना ही फ्रैक्शन में हो। ठीक है, ना पॉइंट में हो और ना फ्रैक्शन में हो। अब आता है इसमें क्या होता है कि तीसरा एक कंडीशन आता है कि पॉजिटिव इंटीजर आता है। पॉजिटिव इंटीजर कब आते हैं, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है कुछ कुछ ऐसे नंबर है, जैसे पॉजिटिव इंटीजर में आ गया कि आप देख सकते हो कि जैसे होल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर आ गया। ठीक है, ये सब आ गया। तो सबसे पहले हम क्या हमने पढ़ा, इंटीजर के अंदर हमने दो चीज पढ़ा, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर में क्या है, सेम कंडीशन, नो पॉइंट्स और नो फ्रैक्शन, यानी ना भिन्न में होगा ना दशमलव में होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव संख्या आ रहा है तो सब क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। अब आते हैं कि इसके साथ साथ एक और नंबर हम पढ़ते हैं, एक साथ साथ इसके एक और नंबर पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, होल नंबर, इसके साथ साथ होल नंबर क्या है, यानी होल नंबर को बोलते हैं पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, होल नंबर। इसके साथ साथ हम पढ़ लेते हैं होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। तो होल नंबर क्या होता है, सबसे पहले होल नंबर क्या है, तो होल नंबर एक्चुअली क्या होता है, वो पॉजिटिव इंटीजर होता है। होल नंबर क्या है, इसको बोलते हैं, होल नंबर को बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। होल नंबर को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। होल नंबर को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, यानी धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, होल नंबर क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक, समझ गए। अब आता है होल नंबर क्या होता है, जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो हो गया, वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, डैश डैश डैश, इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, एक ऐसी संख्या जिसको हम डिफाइंड नहीं कर सकते उसको बोलते हैं इनफाइनाइट, समझ गए। तो होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है। मैंने क्या बताया कि पॉजिटिव इंटीजर है होल नंबर, गॉट इट, पॉजिटिव इंटीजर आपका होल नंबर। जीरो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर आ गया ना, इसीलिए मैंने बताया था इंटीजर एक्चुअली तीन है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। बट जीरो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर में आ जाता है, इसीलिए हम उसको पॉजिटिव इंटीजर ही मानते हैं, समझ गए। इसीलिए दो प्रकार के मानते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। जीरो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, और होल नंबर देखते हो ना, होल नंबर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है जिसमें जीरो से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है। जीरो से स्टार्ट होगा और इनफाइनाइट तक जाता है, समझ गए। अब उसके बाद क्या आता है, उसके बाद एक और आता है जिसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, जिसको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या, समझ गए। नेचुरल, एक बार मैं देख लूं, ठीक है, समझ गए। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है, प्राकृतिक संख्या, समझ गए, यहां तक समझ गए, प्राकृतिक संख्या। अब आती है, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं क्योंकि नीचे कट रहा है, ऊपर लिख देता हूं, ठीक है। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या एक ऐसा संख्या होता है जो जीरो से नहीं बल्कि वन से स्टार्ट होता है। प्राकृतिक संख्या एक ऐसा संख्या है जो जीरो के बजाय वन से स्टार्ट होता है, यानी हम बोलेंगे कि नेचुरल नंबर क्या है, ठीक है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक
प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जो 1 2 3 4 डैश डैश इनफाइनाइट तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है, उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। यानी हम बोल सकते हैं ना कि जो पॉजिटिव है, सिंपल आप देखते हो ना पॉजिटिव साइज है, ये सब जो है ना ये पॉजिटिव इंटीजर है। ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, ये सब क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। समझ गया? यानी हम बोल सकते हैं कि होल नंबर हो या नेचुरल नंबर हो, ये पॉजिटिव इंटीजर के अंदर आता है। होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, क्या आता है? पॉजिटिव इंटीजर के अंदर आता है। समझ गए? यहां तक क्लियर हो गया? नेगेटिव इंटीजर क्या है? जिसमें नेगेटिव हो, सिंपल। नेगेटिव इंटीजर क्या है? जिसमें नेगेटिव नंबर आता हो, वो नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, तो उसको पढ़ाना जरूरी नहीं है क्योंकि नेगेटिव इंटीजर है इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है। वो पॉजिटिव का अपोजिट हो जाएगा, यानी जिसमें नेगेटिव आता हो उसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। यानी माइनस से स्टार्ट हो या इनफाइनाइट तक जाए वो नेगेटिव इंटीजर, अब प्लस से स्टार्ट या जीरो से स्टार्ट हो इनफाइनाइट तक पॉजिटिव साइड में जाए उसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। जीरो से स्टार्ट हो तो उसको हम होल नंबर भी बोलते हैं, इसीलिए होल नंबर क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। 1 से स्टार्ट हो पॉजिटिव साइड में उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं, इसीलिए नेचुरल नंबर क्या है? इंटीजर है, और वो भी पॉजिटिव इंटीजर। समझ गए यहाँ तक? अब आते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है। एक आता है कंपोजिट नंबर, एक आता है कंपोजिट नंबर। इससे क्वेश्चन आते हैं। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट का हिंदी क्या होता है? भाज्य बोलते हैं, आई थिंक भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या। कंपोजिट यानी भाज्य संख्या, यानी वैसा नंबर। भाज्य संख्या क्या होता है? भाज्य संख्या को बोलते हैं कि वैसा वह संख्या जिसके दो से ज्यादा क्या हो? दो से ज्यादा फैक्टर। यानी वह संख्या इसको बोलेंगे वह संख्या जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो, दो से ज्यादा क्या हो? फैक्टर हो। दैट नंबर मोर देन 2 फैक्टर। इसमें बोल सकते हैं कि मोर देन 2 फैक्टर। मोर देन क्या होगा? 2 फैक्टर होगा। दैट नंबर क्या होगा? मोर देन 2 फैक्टर, यानी ऐसा नंबर जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर आता। जैसे सबसे छोटा अगर लेते हैं, मान लिया कि हमने 1 ले लिया, तो 1 का फैक्टर क्या होता है? 1 ही होता है। 2 ले लिया तो 2 का फैक्टर क्या होगा? 2 होगा, फिर 1 होगा, ये होगा ना। यानी फैक्टर कैसे निकालते हैं? 2 को 1 से करो तो 2 1 जा 2, या 1 को 2 से करो 2 1 जा 2। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? 2 का फैक्टर कितना होगा? 1 होगा या 2 होगा? यही होगा, 1 होगा 2 होगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या? मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज्यादा फैक्टर। अगर बोला जाए 3 का बोलो तो बोलोगे सर 3 होगा 1 होगा, 2 ही हो रहा है, इससे ज्यादा फैक्टर नहीं हो रहा। समझ गया ना? 2 ही हो रहा है, इससे ज्यादा फैक्टर नहीं हो रहा। समझ आ रहा है? मैं क्या बता रहा हूं? कंपोजिट नंबर यानी वह संख्या जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। ठीक है, यानी मोर देन 2 फैक्टर हो। तो मैंने एग्जाम्पल में लिया है, यहाँ पे एग्जाम्पल में लिया है। ठीक है, चेक कर रहे हैं कि क्या 1 का कितना फैक्टर होता है? एक ही होता है। 2 का कितना होता है? 2 1 2, 1 और 2 दोनों होगा। 3 का क्या होगा? 3 और 1 होगा। यानी हम बोल सकते हैं कि इसमें 2 फैक्टर आ रहा, इसमें भी 2 फैक्टर आ रहा। तो हम कह सकते हैं ना कि 1 2 3 नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कंपोजिट नंबर। 1 2 3 क्या नहीं होगा? कंपोजिट नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके 2 फैक्टर आए। अब इससे आगे चेक करते हैं 4 होगा कि नहीं। तो 4 को बोलेंगे कि भाई 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है ना। 4 भी होगा, 2 भी होगा, 1 भी होगा, बोल सकते हैं ना। तो इसमें 2 से ज्यादा फैक्टर आ रहा है ना, 2 से ज्यादा फैक्टर आ रहा है। 4 में देख रहे हो 4 भी हो सकता है, 4 बंदे 4 बंदे 4, 2 2 जा 4 और 1 को 4 से करो उतना ही। ठीक है, यानी बोल सकते हैं कि 4 को डिवाइड करने के लिए 4 को 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं। समझ गया ना? तो उसी को बोलते हैं फैक्टर। यानी 4 को हम कितने नंबर से डिवाइड कर सकते हैं? तो 4 से भी कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, 1 से भी कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं फैक्टर। समझ गए?
तो इसमें कितने फैक्टर हैं? 3 फैक्टर। मैंने क्या लिखा? मोर देन 2, 2 नहीं, 2 से ज्यादा। तो 4 क्या हो गया? 4 क्या हो गया? कंपोजिट नंबर। 4 क्या हो गया? कंपोजिट नंबर। अब 4 के बजाय 6 देख, 6 होगा कि नहीं? तो 6 को 6 से भी डिवाइड कर सकते, 2 से भी डिवाइड कर सकते, 3 से भी कर सकते, 1 से भी कर सकते। ये तो होगा, ये तो होगा। अगर मान लो कि 8 ले लेते, तो 8 को तो 8 से भी कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, 1 से भी कर सकते हैं। ये भी होगा। तो हम बोल सकते हैं कि 4, 6, 8, 10, 12, 15, 14 इस टाइप के जो नंबर आएंगे वो क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा। वो सब क्या होगा? कंपोजिट। 9 भी होगा कंपोजिट नंबर। 9 को 3 से भी कर सकते हैं, 9 से भी कर सकते हैं, 1 से भी कर सकते हैं। समझ गया? तो अगर क्वेश्चन में आता है कि वह संख्या बताओ जो कंपोजिट हो और मिनिमम हो, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होगा? मिनिमम कंपोजिट नंबर होगा कि नहीं? मिनिमम कंपोजिट नंबर होगा ना, कंपोजिट होगा कि नहीं? तो एक क्वेश्चन समझ में आ गया कि कंपोजिट नंबर का सबसे लीस्ट वैल्यू क्या होगा? 4 होगा। सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा कंपोजिट नंबर के? 4 होगा। समझ गए यहां तक? कंपोजिट नंबर मैंने बताया कि वह संख्या जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। तो मैंने चेक करके बताया क्या 1 का 2 से ज्यादा फैक्टर आ रहा था? नहीं, एक ही आ रहा। 2 का कितने आ रहा? 2 और 1 आ रहा। यानी 2 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं या 1 से कर सकते हो। 3 का कितने आ रहा है? 3 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 1 से कर सकते हो। इसका भी 2 आ रहा है, इसका भी 2 आ रहा है। गॉट इट? 4 को मैंने चेक किया तो 4 को 4 से डिवाइड कर सकते, 2 से भी कर सकते और 1 से भी कर सकते। इसका मतलब ये हुआ इसका 2 से ज्यादा फैक्टर आ रहा। जब भी 2 से ज्यादा फैक्टर आएगा वो कंपोजिट नंबर होगा। समझ आया यहां तक? आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। समझ गए? सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है भाई? तो 4 है। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है? तो 4 है। ठीक है, सबसे बड़ा क्या होगा? तो इनफाइनाइट होगा। ठीक है, सबसे छोटा 4 और सबसे बड़ा तो इनफाइनाइट ही होगा। ठीक है, अब आते हैं आगे। अब उसके बाद आता है कंपोजिट नंबर के बाद आता है एक होता अभाज्य, एक होता है अभाज्य यानी प्राइम नंबर, यानी प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर जिसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिसको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वह क्या होता है? वह संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर हो। वह संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर हो। वह संख्या जिसके जिसके केवल 2 फैक्टर हो। जिसके केवल 2 फैक्टर हो। 2 फैक्टर हो यानी ओनली क्या होगा? ओनली 2 फैक्टर। 2 फैक्टर। 2 फैक्टर ओनली क्या होगा? 2 फैक्टर। 2 फैक्टर का मतलब क्या होता है? एक तो इटसेल्फ होगा, इटसेल्फ होगा यानी खुद, एक तक खुद होगा और दूसरा क्या होगा? 1 होगा। एक तक खुद होगा और दूसरा क्या होगा? 1 होगा। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। ठीक है, ये टॉपिक क्या है? इंपॉर्टेंट है। समझ गए? यानी जिसके ओनली 2 फैक्टर आता हो उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। ओनली क्या होता है? 2 फैक्टर आता हो उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। समझ गए? यानी अभाज्य संख्या जिसके 2 फैक्टर आता है। ठीक है, यूपी कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा था, ये डेफिनेशन दिया था। आई थिंक 2021 और 22 में आप चेक कर लेना कि वहां पूछा था प्राइम नंबर का डेफिनेशन दिया था। ठीक है, केवल डेफिनेशन दिया था, 4 ऑप्शन में बता रहा था कि कौन सा सही है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कांस्टेबल इस सब लेवल का क्या आता है क्वेश्चन। ठीक है, चलो उसको हटाओ। अब यहाँ देख लो, समझ गए? कंसेप्ट समझ गए कि ओनली 2 फैक्टर। ऐसा नहीं है एक जैसे होता है ना कि एक फैक्टर जैसे 2 है, कुछ के टेबल में आता है, बहुत लोग ऐसे है समझते हैं, तो वो नहीं है। सिंपल ये जो मैं बता रहा हूँ 100% करेक्ट है। जो खुद से डिवाइड हो रहा है या 1 से डिवाइड हो रहा है उसको बोलते हैं क्या? प्राइम नंबर। जैसे 2 हो गया, एग्जाम्पल हो गया 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19,
ऐसे ऐसे डैश डैश और भी होता है। 2 को कितने से डिवाइड हो सकता है? तो 2 से हो सकता है या 1 से हो सकता है। 3 किससे हो सकता है? 3 से हो सकता है या 1 से हो सकता है। 2 फैक्टर हुए ना। 5 किससे हो सकता है? 5 से हो सकता है या 1 से हो सकता है। 7 किससे डिवाइड? 7 से हो सकता है या 1 से हो सकता है। 11 किससे डिवाइड होगा? 11 से होगा या 1 से होगा। 13 किससे डिवाइड होगा? 13 से होगा या 1 से होगा। 17 भी सेम, 17 से होगा या 1 से होगा। 19 भी सेम, 19 से होगा या 1 से होगा। समझ गए? क्लियर? ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर में क्या डेफिनेशन है? जिसका केवल 2 फैक्टर हो उसको बोलते हैं प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्या। कंपोजिट में मैंने क्या बताया? भाज्य में मैंने क्या बताया? जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, 2 ना हो, 2 से ज्यादा, मोर देन 2। तो उसका मैंने बताया कि सबसे छोटा जो आ रहा है कंपोजिट नंबर वो होता है 4। लेकिन अगर देखा जाए प्राइम नंबर का सबसे लीस्ट वैल्यू अगर देखा जाए, लीस्ट वैल्यू देखा जाए तो 2 होता है। ठीक है, लीस्ट वैल्यू क्या होगा? 2 होगा। 2 क्या होगा? सबसे छोटा प्राइम नंबर होगा और ये इवन होता है। ये क्या होता है? इवन नंबर होता है। इवन नंबर होता है जिसके 2 के टेबल, जो 2 के टेबल में आता है। ठीक है, इवन नंबर है 2 के टेबल। आगे मैं बताऊंगा, टेंशन मत ले। समझ गया? यहाँ तक इवन नंबर है। सबसे छोटा वैल्यू अगर है प्राइम नंबर का तो 2 है, सबसे बड़ा तो भाई इनफाइनाइट चला जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ गया? 2 3 पहले समझना है, कंसेप्ट समझना है कि प्राइम नंबर क्या है? जिसके 2 फैक्टर हो, एक खुद और दूसरा एक, एक खुद और दूसरा एक। समझ गए? अब आते हैं, मैं एक क्वेश्चन आया था किसी पेपर में यूपी के, तो उस क्वेश्चन में क्या था उसको मैं समझा देता। क्वेश्चन था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन था फाइंड द प्राइम नंबर, फाइंड द प्राइम नंबर, फाइंड द प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100, 1 से लेकर के 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होंगे। 1 से लेकर के 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होंगे। यानी ये क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से उठाओ और 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होंगे। ये क्या पूछ रहा है? प्राइम नंबर पूछ रहा है। ठीक है, 1 से 100 के बीच में प्राइम नंबर कितने। तो एक मैं ट्रिक बता देता हूं अपने साइड से, ट्रिक बता देता हूं। 1 से लेकर के 100 के बीच में ट्रिक एक बता देता हूं। ट्रिक है 442, ठीक है, 332 और 332 और लास्ट में 1। 442, 332, ठीक है, सॉरी 442, 232 और 232 और फिर 1। ये 1 से लेकर के 100 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 1 से लेकर के 100 तक। तो अगर पूछा जाए इसकी प्राइम नंबर कितना आएगा, प्राइम नंबर कितना आएगा, तो ये होता है 25। ये होता है 25। ठीक है, 1 से लेकर के 100 तक प्राइम नंबर कितने आते हैं? 25 आते हैं। समझ गए? अब 25 कैसे आते हैं, मैं यहाँ पे एक ट्रिक बताया, यहाँ पे एक ट्रिक बताया। ये क्या होता है, 4 कितने आते हैं? 1 से लेकर के 10 के बीच में 4 आते हैं। फिर 11 से लेकर के 20 के बीच में 4 आते हैं। फिर 21 से लेकर के 30 के बीच में 2 आते हैं। ठीक है, 21 से लेकर के 30 के बीच में कितने आते हैं? 2 आते हैं। फिर 31 से लेकर के 40 के बीच में क्या आते हैं? 2 आते हैं। और 41 से लेकर के 50 के बीच में 3 आते हैं। और 51 से लेकर के 60 के बीच में 2 आते हैं। और 61 से लेकर 70 के बीच में 2 आते हैं। और 71 से लेकर के 80 के बीच में 3 आते हैं। और 81 से लेकर के 90 के बीच में क्या आते हैं? 2 आते हैं। 91 से लेकर के 100 के बीच में 1 आता है। ये ट्रिक याद रखना। अब मैं इसको बता देता हूँ कैसे। 1 से लेकर के 10 के बीच में कितने प्राइम? तो 2 है, 3 है, 5 है और 7 है, यही तो है। तो 4 प्राइम नंबर हुए कि नहीं हुए?
1 से लेकर के 10 के बीच में 4 हुए ना, तो ये तो 4 मैंने लिखा था। और 10 से 20 के बीच में देखो कितने, मैंने क्या बताया 4 होते हैं, तो 11 तो होता है ना 10 से 20 के बीच में, 13 भी होता है और 17 भी होता है और 19 भी होता है ना प्राइम नंबर, तो 4 हो गए। वैसे ही ये ट्रिक याद रखना, ये जो है ना इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, क्योंकि ज्यादातर के 100 तक ही पूछता है, 100 तक ही पूछेगा। ठीक है, समझ गया, 100 तक पूछेगा, ज्यादा चांस है कि 100 तक पूछेगा। गॉट इट, समझ आ रहा, ज्यादातर के चांस है कि 100 तक पूछेगा प्राइम नंबर। गॉट इट, इसको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। यानी ट्रिक क्या है, 442 232 232 1, 442 232 232 1। अब आते हैं कि भाई दो कैसे है, 30 से ले 21 से लेकर के 30 के बीच में, तो 21 तो होगा नहीं, एक 23 होता है और एक 29 होता है, दो ही तो होता है, बताओ, दो ही तो होता है, इसलिए दो लिखना। इसमें भी देखो क्या होगा, 31 से लेकर के 40 के बीच में एक तो 31 होता है, 31 होता है, फिर 37 होता है, ठीक है, 31 होता है और 37 होता है, दो ही तो होता है ना। और 41 से लेकर 50 में 41 43 और 47 तीन होते हैं। समझ गए ना एक ट्रिक, ओके, तो इसको मैं रफ कर देता हूं। अब मैं इसी से एक आध क्वेश्चन बता देता हूं, इसी से मैं एक आध क्वेश्चन बता देता हूं कि किस टाइप के। अब एक बार क्वेश्चन आया था 2022-23 में, एक बार क्वेश्चन आया 2022-23 में, क्या क्वेश्चन था, यूपी कांस्टेबल में, यूपी कांस्टेबल में था, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, फाइंड प्राइम नंबर बिटवीन 30 to 80, 80 के बीच में कितने प्राइम नंबर होंगे, 30 से लेकर के 80 के बीच में कितने प्राइम नंबर होंगे। तो मैंने ट्रिक बताया ना अभी, ट्रिक क्या बताया मैंने बताया कि 442 232 232 एक, यही बताया ना। तो मैंने बताया कि 10 तक होता है, 20 तक होता है, 30 तक होता है ना, तो इसका मतलब ये तो हटा ही दो, 30 पूछ रहा है, 30 से ज्यादा, ये तो हटा दो। 30 से लेकर 80, ये क्या होता है, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 70, इतना ही है ना, इतना ही तो है, यही तो है, समझ गया। यानी ये क्या होगा, 10 से 20 होगा कि नहीं, सॉरी 1 से लेकर के 10 होगा, दूसरा क्या होगा 11 से लेकर के कितना होगा 20 होगा, और 21 से लेकर के क्या होगा 30 होगा, फिर 31 से लेकर के 40, फिर 41 से 50, फिर 51 से 60, ये होगा ना, 61 से 70, और ये क्या होगा 70 से 80, यानी 71 से लेकर 80, सबको जोड़ दो तो इतना ही तो बच गया ना। तो क्या होगा 31 से लेकर के 40 यही तो होगा, और 41 से लेकर 50 यही होगा, और ये क्या होगा 51 से लेकर के 60 यही होगा, और ये क्या होगा 61 से लेकर 70 यही होगा, और 71 से लेकर के 80 यही होगा। तो यही तो पूछ रहा है ना क्वेश्चन में, यही तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 30 से लेकर के 80 कितना होगा। तो जोड़ लो, 2 + 3 5 + 2 7 + 2 9 और 3 9 3 कितना होगा 12। तो हम इसको लिख सकते हैं प्राइम नंबर कितना होगा 2 3 2 + 2 + 3 3 2 5 2 7 2 9 2 2 5 2 7 2 9 3 कितना होगा 12। समझ गए, यानी क्वेश्चन 30 से लेकर के 80 के बीच में कितने प्राइम नंबर होंगे, तो 12 आएंगे। समझ गए, 30 से लेकर के 80 के बीच में कितने प्राइम नंबर होंगे, तो 12 आएंगे। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 से लेकर के 100 के बीच में कितने होंगे, तो 25 आएंगे। 1 से लेकर के 100 के बीच में कितने आएंगे, 25 आएंगे। ठीक है, अब देखो 1 से लेकर 25 का मतलब क्या होगा, सॉरी 1 से लेकर 100 के बीच में क्या होगा 25 आएंगे ना, 4 4 8 2 10 2 12 12 3 15 17 17 हो गया, 17 19 20 और 5 25, यही तो है। समझ गया, तो क्वेश्चन आप कर लोगे कि किसी का पूछेगा, ये ट्रिक याद रखना, 442 232 232 1, 442 232 232 1, वो हो गया
आपका क्या निकालने का, 1 से लेकर के 100 तक प्राइम नंबर निकालने का। और दूसरा क्या होता है, को प्राइम नंबर। उसके बाद क्या आता है, एक को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। इसको बोलते हैं सह अभाज्य, सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्या। इसको क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या। ऐसी दो संख्या जिसका एचसीएफ 1 हो, यानी ऐसी दो संख्या जिसका महत्तम समावर्तक एचसीएफ 1 हो, ऐसी दो संख्या जिसका एचसीएफ 1 हो। एलसीएम पे लघुत्तम और महत्तम समावर्तक, ठीक है, मौसा बोलते हैं ना, मौसा, ऐसे हिंदी में लिखते हैं मौसा, ठीक है, मौसा। यानी ऐसी दो संख्या जिसका एचसीएफ 1 हो, दोनों का एचसीएफ 1 हो। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं 2 और 3, क्या एक को प्राइम होगा, तो प्राइम भी है और को प्राइम भी है, ठीक है। दोनों का एचसीएफ क्या होगा, एक ही होगा ना, ठीक है, तो ये हो जाएगा। यानी वो प्राइम भी है और को प्राइम दोनों है, दोनों एक साथ आ गया। तो अब आता है कि 8 9, क्या प्राइम नंबर, दोनों प्राइम नंबर नहीं है, ध्यान रखना। क्या दोनों को प्राइम है, तो ऑफकोर्स है, क्योंकि जब दोनों का फैक्टर निकालते हैं ना, इसका फैक्टर देखो, इसका फैक्टर 8 आएगा, 4 आएगा, ये तो होगा इसका फैक्टर, 8 4 2 भी आएगा, 1 आएगा। इसका फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, 9 तो आएगा, 3 भी आएगा और 1 आएगा। आएगा कि नहीं, दोनों का एचसीएफ क्या आ रहा है, 1 1 आ रहा है, बाकी कोई चीज नहीं मिल रहा है ना, तो ये हो गया क्या, को प्राइम नंबर। अब एक और आते हैं, मान लिया कि 15 और 5 का निकालते हैं। 15 का क्या होता है, 5 होता है, 3 होता है, ये तो होता है ना, 1 भी होता है, और 15 का 15 भी होता है। 5 का क्या होगा, 5 भी होगा और 1 भी होगा, और कुछ होगा नहीं होगा। दोनों का एचसीएफ क्या आ रहा है, ये का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट दोनों में 5 मिल रहा है ना, एक आना चाहिए, एक ही आना चाहिए एचसीएफ, लेकिन उसके अलावा ये भी तो आ रहा है, 5 भी तो आ रहा है, इसीलिए नहीं होगा। इसीलिए क्या होगा, नहीं होगा। यानी 5 से भी डिवाइड हो रहा है, आई मीन सेम नंबर से दोनों में डिवीजन हो रहा है, एक के अलावा, एक से तो डिवाइड हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 5 से ए भी डिवाइड होगा और ए भी डिवाइड होगा, यानी 5 से डिवाइड होने, एक से होता तो हो ही जाता, लेकिन उसके अलावा किसी दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो रहा है, दूसरा भी फैक्टर सेम हो रहा है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे को प्राइम नंबर नहीं होगा। समझ गए, को प्राइम नंबर नहीं होगा। अब आते एक और लेते हैं, 5 और 9 का। देखो 5 का क्या होता है, 5 और 1, 9 का क्या होता है, 3 भी होता है, 9 भी होता है और 1 भी होता है। क्या 1 के अलावा कोई नंबर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो ये होगा, ये क्या होगा, होगा को प्राइम नंबर। समझ गए, यानी ये याद रखना, ऐसी संख्या, दो संख्या जिसका एचसीएफ केवल 1 आता हो, तो उसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। यानी सहअभाज्य संख्या जिसका एचसीएफ 1 आता हो, उसको बोलते हैं को प्राइम नंबर, यानी सहअभाज्य संख्या। गॉट इट, समझ आ रहा है, ठीक है। मैं अच्छा कंसेप्ट बता रहा हूं, ध्यान रखना, इसको पढ़ना, ठीक है। अब उसके बाद आता है, एक आता है ट्विन प्राइम नंबर, एक आता है ट्विन प्राइम नंबर, एक आता है ट्विंस प्राइम नंबर, ठीक है। ट्विंस प्राइम नंबर का मतलब होता है जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या, ठीक है, जुड़वा अभाज्य संख्या। समझ गया, जुड़वा अभाज्य संख्या, ट्विन। यानी बोल सकते हैं कि ऐसी दो अभाज्य संख्या जिसमें 2 का अंतर हो, यानी टू क्या होता है, 2 प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर तो हो, 2 प्राइम नंबर, बट डिफरेंस क्या होना चाहिए, डिफरेंस 2 आना चाहिए, डिफरेंस भी 2 आना चाहिए, 2 प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस 2 आना चाहिए,
उसको बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्या। यानी ऐसी संख्या, ऐसी दो अभाज्य संख्या, यानी ऐसी दो प्राइम नंबर जिसका अंतर 2 आता हो, ऐसी दो प्राइम नंबर जिसका अंतर 2 आता हो, यानी ऐसी अभाज्य संख्या, ऐसी दो अभाज्य संख्या, ऐसी दो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ऐसी दो अभाज्य संख्या जिसका अंतर 2 आता हो, अंतर 2 आता हो, यानी ऐसी अभाज्य संख्या जिसका अंतर 2 आता हो उसको बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। जिसका अंतर 2 आता हो उसको बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। जैसे एग्जांपल 3 और 5 के बीच का अंतर कितना आता है? 2 आता है ना। प्राइम नंबर तो है, प्राइम नंबर है, और 3 और 5 के अंतर क्या होता है? 2 आता है। अब मैंने क्या बताया, इससे पहले क्या बताया था? इसके पहले बताया को प्राइम नंबर। उसमें मैंने ये नहीं लिखाया कि दो प्राइम संख्या, यानी प्राइम नंबर नहीं लिखा है, मैंने सिंपल लिखा है ऐसी दो संख्या जिसका HCF एक आता हो। लेकिन इसमें क्या लिखा है? 2 प्राइम नंबर, दो प्राइम नंबर हो बट डिफरेंट 2 आता हो उसको बोलते हैं ट्विन्स प्राइम नंबर। समझ गए? यानी ऐसी दो संख्या, अभाज्य संख्या जिसका अंतर 2 आता हो उसको बोलते हैं ट्विन प्राइम। जैसे ये क्या है? दोनों प्राइम नंबर है ना, 3 और 5 भी प्राइम नंबर है, और दोनों का बीच का डिफरेंस भी क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। 5 और 7 भी लिख सकते हैं ना, दोनों के बीच, ये भी प्राइम नंबर है, दोनों का डिफरेंस आ रहा है। फिर क्या होगा? 11 और 13 आएगा कि नहीं? फिर क्या होगा? 17 और 19 आएगा ना, 19 आएगा। और क्या हो सकता है? 17 और 19 के बाद 30 होता है बट 25 नहीं आएगा। फिर उसके बाद क्या आ गया? 41 और 43 आएगा, 41 और 43 आएगा, ठीक है, 41 और 43 आएगा। और एक और होता है ना 29 और 31, 29 भी हो जाएगा, 31 भी आ जाएगा। और देखो कोई आएगा 59 और 61 भी आ गया, 59 और 61 भी आ गया। फिर क्या होगा? 71 और 73 भी आएगा, 71 और 73 भी आएगा। और कोई नंबर है? और कोई नंबर? तो अगर क्वेश्चन में पूछेगा 1 से लेकर के 100 तक, अब देखो बाकी नहीं है ना, 81 तो होगा नहीं, 77 नहीं होता है, 79 81 होना चाहिए, वो भी नहीं होगा। फिर 83 और 85 होना चाहिए, वो भी नहीं होगा, 85 तो है भी नहीं, ठीक है। तो बोलेगा क्वेश्चन क्वेश्चन क्या बोलेगा कि ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन्स प्राइम नंबर, ट्विन्स प्राइम नंबर क्या होगा? ट्विन्स प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100, 1 से लेकर के 100 के बीच में कितने ट्विन्स प्राइम नंबर होंगे? तो आप बोलना कि भाई इसका आंसर जो होगा 8 होगा। जोड़ के देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इससे ज्यादा आप करके दिखाओ, नहीं होगा, इससे ज्यादा नहीं है। तो हम बोलेंगे 1 से लेकर के 100 तक जो प्राइम नंबर है, तो ट्विन प्राइम नंबर वो 8 आता है, ठीक है। कौन कौन से आता है मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, 8 आता है। देख रहा हूं नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्लियर कर लूं? ओके, गॉट इट, गुड, दिख रहा है। यहां तक समझ गया? यानी हमने क्या पढ़ा है? ट्विन प्राइम नंबर हमने पढ़ा है कि दो प्राइम नंबर लेके डिफरेंस 2 आता हो, ऐसी दो अभाज्य संख्या जिसका अंतर 2 आता हो उसको बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर, यानी जुड़वा अभाज्य संख्या। समझ गए? जुड़वा अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल में मैंने बताया कि 3 5 5 7 11 13 17 19, फिर 29 31, फिर हमने 41 43, फिर हमने 59 61, फिर 71 और 73। इतना ही है आपका 1 से लेकर के 100 तक ट्विन प्राइम नंबर। समझ गए? 1 से लेकर के 100 तक ट्विन प्राइम नंबर। ये बेसिक है प्राइम नंबर का, बेसिक कंसेप्ट है, इसीलिए मैं इसको समझा देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आ जाते हैं तो ज्यादातर के मैथ का नॉलेज रखने वाले भी छोटे छोटे भूल जाते हैं, ठीक है। इसीलिए मेरा काम है बता देना कि अगर ये आया क्वेश्चन तो आप कर लो आसानी से, ठीक है। अगर ये आया तो आप आसानी से कर लो। अब आता है इवन नंबर क्या है, बता देता हूँ। वैसे तो पता ही होगा आप लोग का इवन नंबर।
इवन क्या होता है? यानी सम। इवन क्या होता है? सम। इवन क्या होता है? सम। यानी 2 से डिवाइड हो, सिंपल बात है। यानी डिवाइडेड बाई 2, 2 से डिवाइड हो, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन में नो पॉइंट, कोई भी पॉइंट ना हो, कोई भी पॉइंट क्या हो? ना हो, और ना ही कोई फ्रैक्शन हो, नो फ्रैक्शन, नो फ्रैक्शन, नो फ्रैक्शन, ना ही कोई पॉइंट में आता हो और ना ही कोई फ्रैक्शन में आता हो। मतलब इंटीजर की तरह है कि नहीं है, समझ रहे हो? ना कोई पॉइंट में आता हो और ना कोई फ्रैक्शन में आता हो। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ, उसको बोलते हैं इवन नंबर। ठीक है, यानी सम, उसको क्या बोलते हैं? सम संख्या। ठीक है, सम यानी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएगा। ठीक है, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं होगा, पॉइंट में नहीं होगा। ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं होगा, पॉइंट में नहीं होगा, लेकिन 2 से डिवाइड होगा। फ्रैक्शन में नहीं होगा, पॉइंट में नहीं होगा, लेकिन 2 से डिवाइड होगा। जैसे 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, -8 हो सकता है, -10 हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, ये सब क्या होगा? इवन नंबर, इवन नंबर हो सकता है। समझ गया ना? ये हो सकता नहीं बल्कि होगा। ठीक है, गॉट इट। अब आते हैं ऑड वाला। क्या है? जो सिंपल है, और जो 2 से डिवाइड ना हो। ऑड क्या है? ऑड क्या है? ऑड नंबर। ऑड क्या होगा? यानी विषम, विषम क्या होगा? बाकी ये तो होगा, ये तो इंक्लूड होगा ही। ठीक है, नॉट डिवाइडेड बाई 2, 2 से डिवाइड ना हो। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, इस टाइप के। ठीक है, ये सब क्या होगा? विषम। ये क्या होगा? विषम हो गया। ठीक है, विषम। ये समझ गए? ये क्या होगा? विषम होगा। अब आते हैं सम और विषम समझने के बाद, सम और विषम समझने के बाद अब एक आता है जिसको बोलते हैं परफेक्ट नंबर। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? इंपॉर्टेंट। बोलते हैं परफेक्ट नंबर। इसको क्या बोलते हैं? परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर यानी संपूर्ण संख्या। इसको क्या बोलते हैं? संपूर्ण संख्या। संपूर्ण मतलब पूरा, संपूर्ण संख्या। इसको क्या बोलते हैं? संपूर्ण संख्या। समझ गए? परफेक्ट नंबर संपूर्ण संख्या, वह संख्या जो अपने फैक्टर के सम के बराबर, वह संख्या जो अपने फैक्टर के सम के बराबर, सम के बराबर, वह संख्या जो अपने फैक्टर के सम के बराबर हो, वह संख्या जो अपने फैक्टर के सम के बराबर हो, वह संख्या जो अपने फैक्टर के सम के बराबर हो। समझ गए? फैक्टर के सम के बराबर हो, यानी इफ द सम ऑफ ऑल फैक्टर, इसका है इफ द सम ऑफ ऑल फैक्टर, इफ द सम ऑफ ऑल फैक्टर, if the sum of all factor including including नहीं, excluding होगा, excluding का मतलब बाहर कर देना, including मतलब अंदर लाना, excluding the number, ये क्या है? excluding। ठीक है, including अगर करेंगे, include का मतलब वो जो जिस नंबर का फैक्टर निकाल रहे उसको भी लेना नहीं, जिस नंबर का फैक्टर निकाले उसको छोड़ के जो फैक्टर आ रहा है उसको लेना है। तो एक्सक्लूडिंग यानी एक्सक्लूडिंग नंबर इज इक्वल टू, एक्सक्लूडिंग नंबर इक्वल टू दैट नंबर, ठीक है, इक्वल टू दैट नंबर, देन it is called perfect number।
इट इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। यानी इसका हिंदी क्या होगा, यदि सभी गुणांकों का योग, सभी गुणांकों का, जो भी हम फैक्टर निकाल रहे हैं, गुणांक मतलब फैक्टर, सभी फैक्टरों का सम वह संख्या को छोड़ करके, ठीक है, यानी बोल सकते हैं कि सभी फैक्टर का सम, सभी फैक्टर का सम, फैक्टर का जोड़, सभी फैक्टर का जोड़ उस संख्या को छोड़कर, उस संख्या को छोड़कर, उस संख्या को छोड़कर, उस संख्या मतलब जिस संख्या का निकाल रहे हैं उसको छोड़कर, ठीक है, उस संख्या के बराबर आए, उस संख्या को छोड़ करके उस संख्या के बराबर आए, उस संख्या की बराबर हो, बराबर हो, उस संख्या के बराबर। समझ गया ना। कोई संख्या है जिसका फैक्टर हम निकाल रहे हैं, कोई संख्या है जिसका हमने कोई फैक्टर निकाला, अब फैक्टर को सबको जोड़ो, अगर फैक्टर जिस संख्या का हम निकाल रहे हैं उसके बराबर आ जाए तो हम बोलेंगे परफेक्ट नंबर, ठीक है, हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट नंबर। अब आते हैं, इसको तो मैंने थ्योरी लिख दिया, आप लिख लेना। अब आता हूं, मैं कुछ एग्जाम्पल दे देता हूं, तब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा। सबसे छोटा एक नंबर लेते हैं, सबसे छोटा एक नंबर लेते हैं, जैसे मान लिया कि 6 ले लिया, 6 का फैक्टर क्या होगा, 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, 3 से होगा और 6 से होगा। अब ध्यान रखना, 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 3 से होगा, 6 से होगा। 6 ये संख्या और ये संख्या दोनों सेम आ रहा है, इसको नहीं लेना, ये फैक्टर नहीं है, ये नहीं लेना। उसके अलावा जो नंबर बच गए उस नंबर को जोड़ो, अगर इस नंबर के इक्वल आता है तो फैक्टर परफेक्ट है। 6 आ गया, इसको बोलेंगे परफेक्ट, इसको क्या बोलेंगे, परफेक्ट नंबर। समझ गए, परफेक्ट में 6 का हमने क्या निकाला फैक्टर, 1 2 3 6 भी आता, पर 6 को नहीं लेना क्योंकि दोनों सेम है, उस नंबर को नहीं लेना। उसके अलावा जो नंबर बच गए उस फैक्टर को सम करो, अगर ओरिजिनल नंबर के बराबर आता है तो परफेक्ट नंबर होगा, अगर नहीं आता तो परफेक्ट नंबर नहीं होगा। अब एक और नंबर लेते हैं, मान लिया कि 15 निकालना है, तो 15 का फैक्टर हम निकालते हैं, 1 से डिवाइड होगा, 3 से भी होगा, अब 5 से भी होगा कि नहीं होगा, अब 15 से तो होगा, 15 को नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि सेम नंबर आ गया, उसको नहीं लेना। बाकी नंबर को जोड़ो, 1 + 3 + 5 कितना होगा, 9 होगा। क्या ये 15 का बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो परफेक्ट स्क्वायर, सॉरी परफेक्ट नंबर नहीं है। समझ गए यहां तक। अब आता है एक और नंबर ले, मान लिया कि 28 ले लिया, ऐसे कोई नंबर, 28 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी होगा, 3 से नहीं होता, 5 से नहीं होगा, 7 से भी होगा, और 7 के बजाय किससे होगा, 14 से भी होता है ना, 14 से भी होगा, और उसके बाद क्या होगा, 14 से उसके बाद 21, फिर उसके बाद नहीं होगा, फिर 28 होता है, तो 28 को तो नहीं लेना, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम नंबर है। अब सब को जोड़ो, अगर इतना आ गया तो परफेक्ट है, तो 1 + 2 + 4 + 7 + 14, ये क्या हो गया, 21 21 से 4 25 25 2 27 1 28, तो 28 आ गया, यस परफेक्ट है, ये परफेक्ट नंबर है। समझ गया, ये क्या है, परफेक्ट नंबर है। समझ आ रहा है, ये क्या है, परफेक्ट नंबर है, गॉट इट। अब आते हैं, एक और नंबर ले लेते हैं भाई, एक और नंबर ले लेते, मान लो कि 35 हो गया, एक और नंबर 35, तो 35 के देखते हैं, तो 1 से भी होता है, 5 से भी होगा, 7 से भी होगा, 7 5 35, 5 7 35, और कुछ होगा 35 नहीं हो रहा है, लास्ट में 35 होगा, तो उसको तो हम नहीं लेंगे। 1 + 5 + 7 13 आता है ना, 7 5 12 13, ये नहीं होगा। समझ आ गया, ये क्या होगा, नहीं होगा। समझ गए, यानी हम बोल सकते हैं कि परफेक्ट नंबर ये नहीं होगा। यानी हम ये भी बोल सकते हैं कि 1 से लेकर के 100 तक 2 ही परफेक्ट नंबर होते हैं, वो क्या होते हैं, यानी हम बोल सकते हैं कि 1 से लेकर के 100 तक, यानी 1 to 100, 1 से लेकर के 100 तक ओनली 2, केवल 2
परफेक्ट नंबर होंगे, केवल 2 परफेक्ट नंबर होंगे। कौन कौन? 6 और 28। बस, उसके अलावा आप निकाल के बताओ, फिर हमसे कांटेक्ट करो। उसके अलावा नहीं होगा। 1 से लेकर के क्या है 100 तक केवल 2 परफेक्ट नंबर होंगे, बाकी आपका नहीं होगा। ठीक है, 1 से लेकर के 100 तक कितने परफेक्ट नंबर होंगे? 1 से लेकर के 100 तक 2 परफेक्ट नंबर होंगे, बाकी नहीं होगा। समझ गया? बाकी क्या होगा? नहीं होगा, बाकी नहीं होगा। ठीक है, समझ गए यहां तक? ओके, अब मैं कुछ छोटे छोटे बता देता हूं टॉपिक, फिर हम क्लास को एंड करेंगे। टॉपिक आज का सही है, इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, इसीलिए आप लोग इसको कभी भी आपके लाइफ में मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा। कभी भी मिले तो इसको एक बार पढ़ लेना। ठीक है, कभी भी मिले तो उसको एक बार क्या है पढ़ लेना। इंपॉर्टेंट है, आज मिले, साल भर बाद मिले, 2 साल बाद मिले, 5 साल बाद मिले, कभी भी मिले, यूट्यूब में तो ही फायदा है। ठीक है, बस उसको एक बार पढ़ लेना। अब आते हैं नोट में कुछ है कि 1 डिजिट 3, अगर कोई नंबर है, जैसे नोट में हम करके लिख लेते हैं, नोट में 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर इफ 3 टाइम्स रिपीट, अगर कोई एक डिजिट नंबर 3 टाइम रिपीट हो रहा है, एक डिजिट का नंबर 3 बार लगातार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, 3 बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, तो दैट नंबर, कौन सा नंबर? वह नंबर, दैट नंबर डिवाइडेड बाय 37। अगर कोई नंबर, कोई एक सिंगल नंबर है जो 3 बार रिपीट हो रहा है, तो वो नंबर क्या होगा? 37 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल ले लिया हमने 3 3 3 डिवाइड बाय 37, इसका रिमाइंडर का रिमाइंडर क्या होगा? यानी शेषफल, हिंदी में क्या बोलते हैं? शेषफल 0 होगा। रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा। मैं करके बता देता हूं, टेंशन नहीं लेने का। 3 3 3, ठीक है, 3 3 3 37 से 3 3 3 37 से कर लेते हैं, तो क्या होगा भाई? 37 को देखो, 37 है तो 3 3 कम है, इसको क्या करते हैं? 9 से करते हैं। 9 7 63 के 3, और 9 3 27 27 से 33। समझ गया? कट गया ना? कट गया। अब एक और चीज समझना, इसका भागफल क्या होगा? भागफल क्या होगा? इंपॉर्टेंट है BBI है। समझ गए? इसका भागफल क्या होगा कि सम ऑफ दैट नंबर जो क्वेश्चन में है वही होगा। जैसे 3 3 बार आ रहा ना, 1 2 3, सबको जोड़ो 9 आ जाए, यही तो आ रहा था ना आंसर, यही तो आपका नंबर आ रहा है, आंसर आ रहा है ना। तो भागफल क्या होगा? भागफल का मतलब क्या होता है? क्वांटिएंट बोलते हैं ना, भागफल को क्या बोलते हैं? क्वांटिएंट बोलते हैं। नहीं, स्पेलिंग देख लेना, चेक कर लेना, भागफल इसी को बोलते हैं, क्वांटिएंट। ठीक है, ठीक है, इसका एक बार चेक कर लेना, क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, चेक कर लेना स्पेलिंग। अब क्या है कि यानी भागफल क्या होगा? भागफल ये तीनों जो नंबर है ना, तीनों रिपीट हो रहा है, उसी का सम। एक और एग्जांपल बताया था, जैसे मान लो कि एक एक रिपीट किया, 37 हो गया, इसका मैंने बताया कि रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा। बताया ना कि अगर कोई सिंगल डिजिट, 1 डिजिट नंबर, सिंगल डिजिट, 1 बोलो या सिंगल डिजिट नंबर बोलो, यानी सिंगल बोलो चाहे एक बोलो, ठीक है, एक डिजिट का नंबर यानी सिंगल डिजिट नंबर अगर 3 टाइम रिपीट हो रहा है, तो उसको डिवाइड 37 से करेंगे, उसको डिवाइड यानी वो नंबर डिवाइड हो जाएगा 37 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा? डिवाइड होने का मतलब रिमाइंडर 0 आ गया। अब इसको एक बार डिवाइड करके बताया था, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। 1 1 1 को 37 से डिवाइड किया, 3 से करो,
7 त्रिक 21 और 3 त्रिक 9 2 11 कट गया ना। 3 कैसे आ गया? तो मैंने बताया कि भागफल यानी क्वांटिएंट क्या होगा, सम ऑफ दैट नंबर। तो भागफल क्या होगा, भागफल कौन सा नंबर, जो नंबर है उसी को जोड़ दो, 1 + 1 + 1, ये क्या होगा 3 होगा। समझ गए? तो मैंने क्या बताया कि सिंगल डिजिट नंबर हो और वो 3 बार रिपीट कर रहा हो तो वो नंबर 37 से डिवाइड होगा। उसका आंसर कितना आएगा, रिमाइंडर अगर पूछेगा तो 0 होगा, लेकिन उसका भागफल यानी क्वांटिएंट पूछेगा तो आंसर क्या होगा, उसी तीनों डिजिट नंबर का सम। समझ गए? उसी तीनों डिजिट नंबर का सम होगा। अगर मान लो कि कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया, कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया, कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया कि मान लिया कैसे आ गया, 4 4 4 4 4 4, तो ये क्या होगा 37 से, क्योंकि ये भी रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है, रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा। ठीक है, इसका आंसर पूछा जाएगा कितना होगा, सम अप सब कर दो, 4 8 4 12 16 32। ठीक है, बट उतना ही नहीं आना। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या आता है, इस टाइप के ज्यादातर के चांस है, इस टाइप के क्वेश्चन में रिमाइंडर पूछता है यानी शेषफल पूछता है। इस टाइप के क्वेश्चन में रिमाइंडर पूछता है यानी शेषफल पूछता है। समझ गए ना? यहाँ पे 2 3 डिजिट। अब एक और मैं लिखा देता हूँ, कुछ और भी इंपॉर्टेंट लिखा देता हूँ जो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट नोट में करके लिखा देता हूँ, इंपॉर्टेंट लिखा देता हूँ, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, और ये भी नोट में करके लिखाता हूं, नोट में इंपॉर्टेंट है और नोट में। ठीक है, सिंगल डिजिट नंबर, सिंगल डिजिट नंबर अगर 2 बार रिपीट हो, पहला है सिंगल डिजिट नंबर, सिंगल डिजिट 2 टाइम्स रिपीट हो, 2 टाइम्स रिपीट, रिपीट, ठीक है, 2 टाइम्स रिपीट हो तो डिवाइड किससे होगा, डिवाइडेड बाय 11। अगर 2 बार रिपीट हो तो 11 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल मैं दे देता हूं, एग्जाम्पल जैसे 1 1 2 बार रिपीट है तो क्या रहा है, 11 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 1 1 11 2 बार रिपीट है, 2 2 2 बार रिपीट है, 3 3 2 बार रिपीट है, 4 4 2 बार रिपीट है कि नहीं, तो 11 से डिवाइड होगा। ठीक है, ये भी 11 से डिवाइड हो सकता है, ये भी 11 से डिवाइड होगा, ये भी 11 से होगा, ये भी 11 से होगा। ठीक है, सबका रिमाइंडर कितना आएगा 0, सबका रिमाइंडर कितना आएगा 0, सबका रिमाइंडर कितना आएगा 0, और सबका आंसर कितना आएगा, सबका आंसर, आंसर कितना आएगा, आंसर कितना आएगा तो नंबर आएगा। पहला का कितना आंसर आएगा तो नंबर, यानी भागफल जो बोलते हैं ना, भागफल, भागफल कितना आएगा तो नंबर। कौन सा नंबर लिया तो 1 होगा पहले का, 2 होगा दूसरे का, 3 होगा तीसरे का, 4 होगा चौथे का, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 10 होगा। जितना 2 डिजिट का नंबर रिपीट करेंगे उतना ही आंसर आएगा, जितना करेंगे उतना ही आएगा। दूसरा, ठीक है, अब इसमें कहता है कि 2 डिजिट यानी 2 डिजिट नंबर, इसमें क्या कहता है कि 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर और 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, 2 डिजिट नंबर है और 2 बार रिपीट हो रहा है, तो डिवाइड किससे होगा भाई, डिवाइड होगा 101 से, यानी दो डिजिट का नंबर है और 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 डिजिट का नंबर है 2 बार, जैसे 13 और फिर 13 ले लिया, आप कोई भी नंबर ले लो, रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा। आप कोई भी नंबर ले लो, आप ऐसे ले लो ना, 11 11 11 11 11 ले, ध्यान रखना 11 11 क्या एक डिजिट नंबर है ना, तो ऐसे ले लो, 12 12 ले लो ना, कोई दिक्कत थोड़ा है, वो भी डिवाइड होगा इसी से, वो भी क्या होगा 101 से, उसका भी रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा, उसका भी रिमाइंडर क्या होगा 0, और उसका भी भागफल पूछोगे ना क्या होगा, भागफल, भागफल बोलोगे तो क्या होगा, तो पहला का आंसर 13 होगा और दूसरे का आंसर कितना होगा 12 होगा, जो नंबर रिपीट हो रहा है सेम नंबर हो जाएगा। ठीक है,
अब तीसरा आते हैं। तीसरा में 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर और 2 टाइम्स रिपीट। ध्यान रखना इसमें केवल 2 बार रिपीट की बात हो रही है, 2 टाइम्स रिपीट, रिपीट। तो डिवाइड किससे होगा? 1001 से। पहला 1100 हो रहा था, दूसरा 101 से हो रहा है, फिर 1001 से हो रहा है। समझ गया? इस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, मैं बताऊंगा कल। ठीक है, इस पे क्या है, 3 डिजिट नंबर है और ये क्या हो रहा है 101 से, यानी 1201। ठीक है, 3 डिजिट नंबर। जैसे इसको हमने क्या किया, 3 डिजिट नंबर में 143 ले लिया, इसको हम डिवाइड करेंगे तो 1001 से, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा 0। इसका रिमाइंडर कितना आएगा 0, और भागफल कितना आएगा, भागफल कितना आएगा, भागफल वही होगा सेम नंबर, कोई अंतर नहीं है, वही सेम नंबर होगा। समझ गया? अब 4 डिजिट का पूछे, 5 डिजिट का पूछे, 6 डिजिट का, 50 डिजिट का, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसी ट्रिक पे कर लोगे। समझ गया? ये जो मैंने बताया कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, BBI। ठीक है, इस टाइप के तीसरा जो है, इससे यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछा है। ठीक है, इससे यूपीएससी क्या है, क्वेश्चन भी पूछा है। समझ गए? इससे यूपीएससी क्या है, क्वेश्चन भी पूछा है। समझ गया? यहां तक क्लियर? अब आते हैं, ये क्लियर हो गया है तो एक क्वेश्चन मैं बता देता हूं, फिर आज की क्लास में एंड करता हूं। एक क्वेश्चन बताऊंगा और फिर आज की क्लास में एंड कर देता हूं। ठीक है, अब आते हैं, एक क्वेश्चन बताता हूं और आज की क्लास। क्वेश्चन पूछा था यूपी में, यूपी कांस्टेबल में पूछा है, और एक बार यूपीएससी में पूछा है। इस टाइप के, मतलब डायरेक्ट वो नहीं है, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा है। यूपी कांस्टेबल में पूछा है और यूपीएससी में पूछा है। एक बार ऐसा क्वेश्चन है, ABC और ABC को 1001 से डिवाइड करो, को 1001 से भाग देने पर, यानी डिवाइड करने पर पूछ रहा है कि रिमाइंडर क्या होगा, यानी शेष क्या होगा, ये पूछ रहा है, शेष क्या होगा। ठीक है, भाग देने पे शेष क्या होगा। ठीक है, अगर इसी में पूछता शेष तो पूछ रहा है, लेकिन अगर भागफल भी पूछे तो क्या होगा, भागफल क्या होगा, शेष पूछे या भागफल पूछे। तो आपको पता है कि मैंने अभी बताया कि 3 डिजिट नंबर हो और 2 बार रिपीट हो, 3 डिजिट नंबर हो और 2 बार रिपीट हो, तो रिमाइंडर कितना आता है, 0 आता है। तो पहला आंसर हो गया रिमाइंडर 0। क्यों? क्योंकि 3 डिजिट नंबर को 1001 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, 0 आता है। अब भागफल यानी क्वांटिएंट कितने आता है, क्वांटिएंट कितने आता है, यानी भागफल कितने आता है भाई, भागफल कितने आते हैं, तो भागफल बोलेंगे वो सेम नंबर ABC नंबर होगा, सेम नंबर होगा। भागफल क्या होगा, सेम नंबर हो जाएगा। भागफल क्या आएगा, सेम नंबर हो जाएगा। भागफल आपका सेम नंबर हो जाएगा। समझ गए यहां तक? भागफल आपका सेम नंबर हो जाएगा। ठीक है, भागफल आपका सेम नंबर हो जाएगा। यहां तक समझ गए?